हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग सभी। मैं निखिल अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। आप देख रहे हैं निखिल अरोड़ा ऑफिशियल। इस वीडियो के अंदर हम एनालिसिस करने वाले हैं बीटीसी के बारे में। बीटीसी के अंदर लास्ट डे यानी कि कल एक बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी का सामना हम लोगों ने करा और बीटीसी की वॉलेटिलिटी आना एक खामियाजा भी हो सकती है, क्योंकि बाजार के अंदर बीटीसी क्यों गिरा उसके पीछे के रीजंस नहीं पता है। बीटीसी के अंदर सबसे बड़ा रीजन जो टेक्निकली फैक्टर निकल के आता है वो आता है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की अनबैलेंसिंग, फेड के रेट कट्स, और उससे भी बड़ा अगर कुछ निकल के आता है तो वो आता है ये चार्ट जो आपके सामने, यानी कि गोल्ड का वन वे मूवमेंट। अब गोल्ड के वन वे मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है कि डिजिटली एसेट्स की वैल्यू से बेटर जो एसेट काउंट हुआ है वो हुआ है फिजिकल एसेट। अब फिजिकल एसेट के अंदर सबसे बड़ा एसेट क्या आता है? प्रॉपर्टी एंड गोल्ड। सो गोल्ड इज द बिगेस्ट एसेट फॉर द डिजिटल वैल्यूएशन के मुकाबले अगर देखा जा रहा है। और उसके साथ में ही डाउ की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट 6 मंथ के अंदर डाउ के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। लास्ट 1 मंथ में भी डाउ पॉजिटिव रहा। लास्ट 5 डेज के अंदर डाउ थोड़ा सा वीकनेस के अंदर कंसोलिडेट होता हुआ दिखा, लेकिन गिरा नहीं है। तो क्या कहता है बीटीसी का अपकमिंग डेटा? क्या बीटीसी यहां से प्रॉफिट बुकिंग साइड पर मूवमेंट करेगा या फिर बीटीसी के अंदर अगेन से जैकपॉट ट्रेड बनती हुई मिलेगी? देखिए, बीटीसी का सीधा सा हिसाब अगर मैं आपको कहूं, कोई बड़ी बात नहीं है। बीटीसी अगर 1000-1500 पॉइंट नीचे आया है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बीटीसी के अंदर अगर हम डेली प्राइस पर देखते हैं, डेली कैंडल्स पर अगर प्राइस का मूवमेंट देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि बीटीसी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो निकल के आता है वो आता है 1,06,000 की रेंज पर। तो दिस वीडियो विल हेल्प यू टू ट्रेड इन बीटीसी। अगर आप बीटीसी के साथ में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए बीटीसी पर ट्रेड करने का सबसे अच्छा उपाय, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन अपर नंबर 9301723368, जहां पर मिलती है आपको बीटीसी में एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज के साथ में ट्रेड करने की फुल आजादी, जिसमें आप बीटीसी के ऑप्शन, बीटीसी के फ्यूचर के साथ में ट्रेड कर सकते हैं एंड इट विल बी हेल्प यू मोर एंड मोर। सो ये था 1,06,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बीटीसी के अंदर अगर मैं रिकवरी जोन की बात करता हूं तो रिकवरी जोन थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनता है, और रिकवरी जोन के साथ में अगर मैं बीटीसी को देख रहा हूं तो 1,06,000 की रेंज इसका एक सपोर्ट है। तो 1,10,000 की रेंज जो है, 1,10,000 की रेंज, इसके लिए वन मोर सपोर्ट का काम करती हुई मुझे नजर आ रही है। पर अगर मार्केट 1,10,000 को होल्ड नहीं करता है तो 1,06,000 तक चला जाएगा, और अगर इस लाइन को होल्ड रख लेता है, देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता है 200-500 पॉइंट, तो वो तो एक जेन्युइन बात है कि हो सकता है कि कंसोलिडेशन की वजह से कभी नीचे आ जाए, कभी वॉलेटिलिटी की वजह से नीचे आ जाए। और अगर यहां से रिकवर करता है तो रिकवरी मूवमेंट विल बी स्टार्ट आफ्टर द एंड 1,14,000 मूवमेंट। बिटवीन दिस 4,000 इज द कंप्लीटली स्विंग जोन फॉर बीटीसी। ये बात ध्यान में रखना है आपको। ओके, सो 1,14,000 से लेकर के 1,10,000 की रेंज एक वॉलेटाइल जोन है बीटीसी के अंदर, आने वाले डेज में आपके लिए रहेगा। 1,14,000 क्रॉस करने के बाद ये अगेन से एटीएच की तरफ मूव करेगा, बट उसके पहले गोल्ड को नीचे आना पड़ेगा। अगर गोल्ड इस हिसाब से चलता है तो ये बीटीसी को 1,06,000 ले आएगा। गलती से भी 1,06,000 का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो बीटीसी के अंदर फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। बीटीसी के अंदर अगर मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं वो यही है कि 1,06,000 इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द बीटीसी। अगर ये गया तो फिर बीटीसी गया, और 1,14,000 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस फॉर द बीटीसी। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा। वहीं इथेरियम कि अगर हम बात करते हैं, ईटीएच की बात करते हैं, तो इथेरियम के अंदर हम ऑल टाइम हाइस के नियर बाई बैठे हुए हैं। इथेरियम 5,000 को हाइस लगा के आ चुका है। इथेरियम का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आता है, वो आता है 4,200 के आसपास का नियर बाय आता है। इथेरियम ने लाइफ टाइम हाई हिट करा था। एटीएच अगर इसका हम देखते हैं इथेरियम का, तो वो है बाजार के अंदर 5,000 यूएसडी का। 5,000 यूएसडी के एटीएच को हिट करने के बाद इथेरियम 1,200 के एक सपोर्ट लाइन पर अभी भी टिका हुआ है, और अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो ये नेकलाइन डबल टॉप की बन रही है, और दिस द नेकलाइन इज नियर बाय 4,400। इस नेकलाइन का लेवल है। अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर यहां से 3,600 तक के लेवल्स नजर आते हैं इथेरियम के अंदर। इथेरियम अगर जब तक होल्ड पे रखता है 4,200 को, तो ऊपर जाने के लिए इसे 4,600 के लेवल को क्रॉस करना होगा, और 4,600 क्रॉस होने के बाद अगेन से 5,000 के लिए मूवमेंट करेगा। देखिए, इथेरियम के चार्ट को देख करके कभी भी बीटीसी पे ट्रेड नहीं करनी है, बीटीसी को देख करके कभी भी इथेरियम पे ट्रेड नहीं करनी है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, और दोनों को हमें कभी भी मिक्स नहीं करना है। दोनों अलग अलग माँ बाप की औलाद हैं, दे आर नॉट फ्रॉम द सेम। ओके, सो इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो ही आपका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अगर आपको बेनिफिट बनाना है, अगर आपको ट्रेड करना है, तो यू कैन व्हाट्सअप मी ऑन 9301723368। मेरी एनालिसिस पसंद आई, रिसर्च पसंद आई है तो व्हाट्सअप मी ऑन दिस नंबर
ओके और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, ध्यान रहे हम जो ट्रेड करते हैं वो इंडिया में FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज के साथ ट्रेड करते हैं। तो अगर आप इंडिया से हैं तो यू कैन व्हाट्सअप मी ऑन दिस नंबर, एंड अगर आप बाहर से अब्रॉड से आपके पास में खुद का एक्सचेंज है और यू नीड द हेल्प, यू कैन व्हाट्सअप मी +91 बिल्कुल टाइप करें इसके आगे, +91 इज अ इंडिया कोड। अगर आप वर्ल्ड के किसी भी कोने से हैं तो इंडिया कोड टाइप करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर होगी दोबारा मुलाकात, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड ऑलवेज हियर ऑन निखिल अरोड़ा ऑफिशियल। लव यू ऑल।